हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे सभी लोग, मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल डीवी प्रो एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी के लिए महामैराथन क्लास है वो लेकर आ चुकी हूँ। मेरे प्यारे साथियों, इस महामैराथन क्लास में आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। कल की क्लास में हमने 50 क्वेश्चनों पर डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। इस क्लास में आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथी, जुड़ जाइए डीवी प्रो एजुकेशन परिवार के साथ। आप हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है। जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा किस दिशा में होता है? एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा, एक दिशीय। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या होगा राइट आंसर, एक दिशीय होते हैं। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण हृदयघात, पक्षाघात, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, इनमें से राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, हाइपरटेंशन। इसमें ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या होगा राइट आंसर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, मुख गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? प्रोटीन का, वसा का, स्टार्च का, न्यूक्लिक अम्ल का? कौन सा राइट आंसर होगा? सभी कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा स्टार्च का। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है जो आपके सामने है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, इनमें से सभी? कौन सा राइट आंसर होगा? तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आपका इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या होगा राइट आंसर, इनमें से सभी। ये तीनों पोषण, श्वसन एंड उत्सर्जन जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? पोषण, श्वसन एंड उत्सर्जन। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है, आमाशय में अनपच्य भोजन को क्या कहते हैं? आमाशय में अनपच्य भोजन को क्या कहते हैं? चाइल, काइम, काइलोमाइक्रोन, उपयुक्त सभी? कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या होगा राइट आंसर, काइम। काइम किसको कहते हैं? आमाशय में अनपच्य भोजन को क्या कहते हैं? काइम। चलते हैं पर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, अग्नाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? अग्नाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक, कार्डियक, फुंडिका, एपिग्लोटिस? कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा आपका राइट आंसर, कॉर्डियक। कॉर्डियक क्या होता है? आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? कॉर्डियक। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? यकृत में, वृक्क में, प्लीहा में, अमाशय में? कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या होगा राइट आंसर, यकृत में। यकृत में क्या होता है? अमोनिया का यूरिक में परिवर्तन कहाँ होता है शरीर में? यकृत में। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, भोज्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, जाइलेम द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा, इसमें से सभी? कौन सा राइट आंसर होगा? सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा, फ्लोएम द्वारा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, पर्णहरित का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को मुक्त करना, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, CO2 मुक्त करना, जल का अवशोषण करना? कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें सभी बच्चे कमेंट करें इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या होगा राइट आंसर, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश से आने वाला प्रकाश है उसको अवशोषित करके पर्णहरित का मुख्य कार्य होता है। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद निम्न में से कौन है? प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद निम्नांकित में से कौन है? CO2, H2O, ग्लूकोज, O2? कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ, ग्लूकोज।
चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, अग्नाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है। यहाँ पर स्रावित लिख रहा है, उसको हम क्या पढ़ेंगे, स्रावित। अग्नाशय में कौन सा अग्नाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको लगाना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो मेरे प्यारे साथियों आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर। HCl बी है वो क्या होगा आपका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है, छोटी आंत की दीवारों में पाई जाने वाली ग्रंथि के स्राव को क्या कहते हैं। यहाँ पर स्राव लिख रहा है, हम इसको क्या पढ़ेंगे, स्राव। इसमें राइट आंसर क्या होगा, आंत्ररस, जठररस, सक्कस, स्टेरिकस, इनमें से सभी कौन सा राइट आंसर होगा। सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है। 36, 38, 2, 4, वो 02 एंड 04, कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है, पादप में उत्सर्जन मुख्यतः होता है, कहाँ होता है। रंध्रों में, बात रंध्रों में, तरुण तना में, इनमें से सभी कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या होगा राइट आंसर। इनमें से सभी पादप में उत्सर्जन मुख्यतः होता है, कहाँ होता है। इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा प्रकाश स्वपोषी है। सभी हरे पौधे, कुछ शैवाल, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा आपका राइट आंसर। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। हमारा अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। कोशिका के द्वारा, साइसिलिया के द्वारा, कूटपाद के द्वारा, गुदा द्वार के द्वारा, कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। सभी कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा आपका राइट आंसर, कूटपाद के द्वारा। कौन सा राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। तो मेरे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो मेरे प्यारे साथियों चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है। स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है। कौन सा राइट आंसर होगा सभी को कमेंट बॉक्स में लगाना है। तो आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा। तीनों ऑप्शन क्या है राइट आंसर है इसमें। तो चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है। होलियोफाइट्स, सियोकाइट्स, थियोफाइट्स, इनमें से सभी कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो क्या आपका होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। सियोकाइट्स, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं, सियोकाइट्स। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। हमारा अगला प्रश्न है, छोटी आंत भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। छोटी आंत्र भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। पित्तरस, आग्नेयाशी रस, आंत्र रस, इनमें से सभी कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा, सभी की भूमिका होती है। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। वायवीय,
ए वाई बी है, ए बी बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन से बनता है? अवायवीय श्वसन से। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ट्रेप्सन, पेप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रेप्सन। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें सभी बच्चे कमेंट करेंगे मेरे प्यारे साथियों। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। टाइलिन निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम है वो किस में पाया जाता है? लार में। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधों को क्या कहलाते हैं? सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? परजीवी, मृतजीवी, परपोषी, स्वपोषी। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। सड़ी गली चीज़ों में पोषित होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? मृतजीवी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हुआ इसमें? ऑप्शन नंबर बी। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का, अमोनिया अम्ल का, वसा अम्ल का, सुक्रोज का। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो मेरे प्यारे साथियों, आपका इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या हुआ? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है, मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? कोशिका के बाहर, कोशिका में, पाचन तंत्र में, इनमें से सभी। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास, श्वसन, निश्वासन, प्रवास, प्रश्वास। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वासोच्छ्वास। क्या है राइट आंसर आपका? चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है, स्टोमेटा के किस कोशिका को क्लोरोफिल पाया? स्टोमेटा के किस कोशिका में है जो क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। द्वार कोशिका, सहायक कोशिका, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। द्वार कोशिका में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। राइट आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? अवायवीय श्वसन है वो कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, हरित लवक में, कोशिका झिल्ली में। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो आपका इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। कोशिका द्रव में क्या पाया जाता है? वो कोशिका द्रव में अवायवीय श्वसन कोशिका किस भाग में पाया जाता है? कोशिका द्रव में। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण के समय निष्कासित ऑक्सीजन आता है। प्रकाश संश्लेषण के समय निष्कासित ऑक्सीजन आता है CO2 से, ग्लूकोज से, सांस लेने से, पानी से। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो आपका इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 4, 6, 8 एंड 12। कौन सा राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों? आपका इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। 6 परमाणु किस में पाए जाते हैं? ऑक्सीजन अणु में। कितने ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 6। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हम अगला प्रश्न आपके सामने 80 क्वेश्चन आपके सामने है, किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? चीनी, चावल, नमक, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए, सारे स्टूडेंटों को कमेंट करना है क्योंकि आपको अपनी नॉलेज का पता लगेगा कि आप पे कितना आता है कितना नहीं आता, एंड अपनी प्रिपरेशन और बेहतर हो जाएगी आपकी। तो मेरे प्यारे साथियों, सभी को कमेंट करना है इसमें राइट आंसर क्या होगा।
तो आपका इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, वो सॉरी ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा राइट आंसर। किस खाद्य पदार्थ में हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है? नमक। नमक में क्या होता है? आयोडीन। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है। मनुष्यों और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते? प्रोटीन का, सेल्यूलोज का, वसा का, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर लगाना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर? सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर? सेल्यूलोज। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव में इसका पाचन नहीं कर पाते, सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण बताना है। बैक्टीरिया, कस्कुटा, विषाणु, कवक। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी। कस्कुटा क्या है? परजीवी पादप का उदाहरण है। कस्कुटा क्या है? परजीवी पादप का उदाहरण है। चलते हैं फिर अगले प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो प्यारे साथियों आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी है क्या होगा आपका राइट आंसर। इनमें से सभी स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? आवश्यक। तो राइट आंसर इनमें से सभी हुआ आपका। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे प्यारे साथियों एंड मेरे प्यारे स्टूडेंटों। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे निम्न में से कौन पोषण की विधि है? स्वपोषण, श्वसन, परपोषण, ए व सी दोनों। कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंटों ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बार बार यही बोलती आती हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चों को ध्यान से पढ़ाई करनी है, अपनी प्रिपरेशन और बेहतर एंड मस्त बनानी है। एंड इन क्वेश्चनों की क्लास के बाद सारी क्लासों से आप फिर से जल्दी से रिवीजन कर सकते। तो मेरे प्यारे साथियों क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड ध्यान से पढ़िएगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगले प्रश्न का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया एंड ऑप्शन भी हमने पढ़ चुके हैं। तो इसमें राइट आंसर लगाना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो आपका इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, ए व सी दोनों। ए स्वपोषण और परपोषण। निम्न में पोषण की विधि क्या है? स्वपोषण और परपोषण क्या है? पोषण की विधि है। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? हरे पौधे, कवक, हरित, बैक्टीरिया, शैवाल। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा ए हरित बैक्टीरिया। ए हरित बैक्टीरिया क्या है? रासायनिक स्वपोषण के अंतर्गत मुख्य है। मुख्यतः कौन है? ए हरित बैक्टीरिया। ए हरित बैक्टीरिया है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है आपका राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। ओ सॉरी मैं इस क्वेश्चन को आपको दोबारा से रिपीट करवा देती हूँ। मैंने ऑप्शन नंबर बी लगा दिया था, उसमें राइट आंसर है सी। तो हम इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? हरे पौधे, कवक, हरित बैक्टीरिया, शैवाल। तो इसमें आपका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, ए हरित बैक्टीरिया वो क्या होगा आपका राइट आंसर। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आंतररस कहाँ से स्रावित होता है? आंतररस कहाँ से स्रावित होता है? यहाँ पर स्रावित लिख रहा है, हमको क्या पढ़ेंगे? स्रावित। आमाशय में, छोटी आंत्र में, बड़ी आंत्र में, मुख्य गुहा में। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो मेरे प्यारे साथियों आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या होगा राइट आंसर। छोटी आंत्र में बी है वो क्या हुआ आपका राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। पित्त इस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है। इसमें किस होना चाहिए था? सॉरी यहाँ पे मिस्टेक, हम इसको क्या करेंगे किस। पित्त किस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन का। तो आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या होगा राइट आंसर। वसा का। पित्त कौन किस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है? वसा का। तो आपका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है।
पायरेसीकरण क्या है? वसा के जटिल अणुओं को सरल डॉपलेट्स में रूपांतरण, जटिल प्रोटीन का विखंडन, ये वे भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है। जठर रस की अम्लता किसके कारण होती है? जठर रस की अम्लता किसके कारण होती है? श्लेष्मा, पेप्सिनोजेन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनमें से सभी कौन सा? इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों आपका इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सी है वो आपका क्या होगा राइट आंसर। जठर रस की अम्लता किसके कारण होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है। प्रांकुर का मुख्य कार्य क्या है? प्रांकुर का मुख्य कार्य क्या है? भोज्य पदार्थों का पाचन, पाचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण, भोज्य पदार्थ का रूपांतरण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो मेरे प्यारे साथियों आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। पाचित भोज्य पदार्थों का अवशोषण करना क्या है? प्रांकुर का मुख्य कार्य है। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में कौन बदलता है? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपने आप बदलता है, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है। इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या होगा राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है। पाचन का उद्देश्य भोजन के जटिल तत्वों का सरलता तत्वों में विखंडन, सरलतम तत्वों का सुचारू रूप में अवशोषण, भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति, इनमें से सभी कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो मेरे प्यारे साथियों आपका इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। दंत क्षरण क्या है? दांत का टूटना, डेटाइन और एनिमल का क्षतिग्रस्त, दांत की सफाई करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। दांत के एनिमल को मृदुकरण कैसे हो जाता है? दांत के एनिमल को मृदुकरण कैसे हो जाता है? जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से, टूथपेस्ट से, भोजन द्वारा उत्पन्न अम्ल से, इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो आपका इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा, जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। दंत पल्लवक कैसे बनाता है? वो दंत पल्लवक कैसे बनता है? मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणुओं से, टूथपेस्ट से, जीवाणु के छह से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणुओं से। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है। पेप्टिक अल्सर को, पेप्टिस, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है। पेप्टिक अल्सर हो सकता है सामान्य भोजन खाने से, कम भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से, इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, लंबे समय तक भूखे रहने से। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, कीट, मछली, इनमें से सभी कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है, आपका इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है। पौधे प्रकाश संश्लेषण से इसे बनाते, किसे बनाते? पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनाते? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो सभी कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। क्या है? पौधे प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाते? कार्बोहाइड्रेट। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न। हरे पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है? वसा, प्रोटीन, जल, मंड। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो मेरे प्यारे साथियों आपका इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा, मंड। ऑप्शन नंबर डी वो आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है।
पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, ए बी दोनों में से कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें आपका? तो मेरे प्यारे साथियों, आपका इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। नाइट्रेट के रूप में क्या होता है? पौधे नाइट्रोजन किसके रूप में बनाते हैं? नाइट्रेट के रूप में। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। ये आपकी महामैराथन क्लास है मेरे प्यारे साथियों। इस क्लास में आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे। यह जीव भोजन का विघटन अपने शरीर के बाहर करते हैं। कौन से भोजन का करते हैं? फफूंद, यीस्ट, मशरूम, इनमें से सभी। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो मेरे प्यारे साथियों, आपका इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा, मशरूम। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है। यह अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिन, इनमें से सभी। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या होगा राइट आंसर, यूग्लिन। प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। लार एनिमल का कार्य है? लार एनिमल वो इमिलेस। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं हम। लार इमिलेस का कार्य क्या है? जटिल वसा को खंडित करना, जटिल प्रोटीन को खंडित करना, जटिल मंड अणु को शर्करा में खंडित करना, इनमें से सभी। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो मेरे प्यारे साथियों, आपका इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा, जटिल मंड अणु को शर्करा में खंडित करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। क्रमांकन गति कहाँ पाई जाती है? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? मांसपेशियों में, आहार नली में, हृदय में, इनमें से सभी। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें मेरे प्यारे साथियों? तो मेरे प्यारे साथियों, आपका इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा, आहार नली में। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर बताना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या होगा राइट आंसर, पाइलोरिक। पाइलोरिक क्या है? अमाशय का पिछला भाग। अमाशय का पिछला भाग है वो क्या कहलाता है? पाइरोलिक। अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? पाइरोलिक। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। अमाशय की ग्रंथियों से अत्यधिक अम्लीय स्राव से क्या होता है? श्लेष्मा का स्राव घट जाता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो आपका इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। ये दोनों क्या है? राइट आंसर है। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है, यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। श्लेष्मा, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्टोन। कौन सा राइट आंसर होगा? तो आपका इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या होगा राइट आंसर। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रोटीन का पाचन शुरू होता है ग्रासनली, आमाशय, ग्रासनी, अग्नाशय। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। आमाशय में क्या होता है? प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी, ग्रासनली, ग्रहणी, अग्नाशय। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर क्या होता है? ग्रासनी। मुख गुहा के पिछले भाग को क्या कहते हैं? ग्रसनी। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। छोटी आंत्र में बड़ी आंत्र में के जोड़ पर पाई जाने वाली छोटी नलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं? सिकम, रेक्टम, कोलन, एपेडिक्स। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिकस। सिकस क्या है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। अब मेरे प्यारे साथियों, हमारा अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। हमारा अगला प्रश्न है, छोटी आंत्र में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? पित्तरस, अग्नाशय रस, आंत्र रस, इनमें से सभी। कौन सा राइट आंसर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है। ग्लूकोज का निर्माण होता है हिल्स अभिक्रिया में, अप्रकाशिक अभिक्रिया में, क्रेब अभिक्रिया में, ग्लाइकोलिसिस के समय। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें?
तो आपका इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या होगा राइट आंसर। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रत्येक आंतरिक कोशिका में लगभग कितने विलाई होते हैं? 2000, 1000, 3000, 4000। कौन सा राइट आंसर होगा? तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों इसमें राइट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा 3000। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, तो आपका इसमें राइट आंसर, इसमें अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, क्षुद्रांत का कार्य। सिर्फ वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन, सिर्फ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पूर्ण पाचन, इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है, छोटी आंत का पहला भाग कौन सा है? छोटी आंत का पहला भाग जेजुनम, ग्रहणी, इलाइम, पाइलोरिक। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, यह अग्नाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है? यकृत, स्रावित, पित्तरस, अग्नाशय का अग्नाशय की रस, आमाशय का जठर रस, इनमें से सभी। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, अग्नाशय रस में पाया जाता है ट्रिप्सन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, एमालेज एंजाइम, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, क्षुद्रांत में स्थित दीर्घरोम का क्या कार्य है? अवशोषण का सहित क्षेत्रफल बढ़ाना, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल घटाना, अवशोषण अवरुद्ध करना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, लाइपेज एंजाइम क्या करता है? वसा को वसा अम्ल एवं ग्लाइसरॉल में बदलता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या होगा राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? कोलन, मलाशय, सीकम, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, मलाशय वो आपका क्या होगा राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्रसनी ग्रसनली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है? कंठ द्वार, निगल द्वार, मल द्वार, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, निगल द्वार द्वारा क्या जुड़ा था है? ग्रसनी ग्रसनली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा होता है? निगल द्वार द्वारा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, सॉरी आंसर दिख रहा है, आंसर देख लिया तो लगाओ तो सही। सब बच्चे कमेंट किया करो यार, सभी बच्चे कमेंट किया करो भाई। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एंजाइम पित्तरस में पाया जाता है? बिलीन, बिलरुबिन, बिलरभरडीन, इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो आपका इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है जो पित्तरस में पाया जाता है। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, निम्न में से क्या कहा जाता है? उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा उपचयन। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, हमारा अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है सारे आपके एग्जाम के लिए, तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें राइट आंसर बताना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 एवं 14। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। 7 से नीचे नीचे क्या है? अम्ल है। मैंने आपको बहुत पिछली कक्षाओं में बहुत बार बता चुकी हूँ कि 7 से जब नीचे नीचे आते जाएंगे तो अम्लता क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो 7 से नीचे क्या होते हैं? अम्ल। 7 पे क्या होते हैं? उदासीन। और 7 से ऊपर क्या होते हैं? क्षारक। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, कोयला। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंटों, इसमें आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। सूर्य क्या है? जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, ल्यूकोपाल्ट्स, मुख, स्पर्शक। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है
ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या होगा राइट आंसर। स्पर्शक क्या होता है? हाइड्रा में पाया जाता है। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, फैटी अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है। फैटी अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है रक्त के द्वारा, पानी के द्वारा, ए बी दोनों में से कोई वसीकाग्र द्वारा। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या होगा राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी काय में, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, मछली का श्वसन होता है जल में घुले ऑक्सीजन से, जल में घुले नाइट्रोजन से, जल से बाहर आकर, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों आपका इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है वो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा आपका राइट आंसर। जल में घुली ऑक्सीजन से। मछली का श्वसन किससे होता है? जल में घुली ऑक्सीजन से। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यीस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से क्या बनता है? चार ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको लगाना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा? एथेनॉल प्लस CO2। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट क्या बनाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको लगाना है। सभी स्टूडेंट राइट आंसर लगाएंगे। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है, ATP के टूटने से उच्च ऊर्जा निष्कासित होती है। कार्बनिक, फास्फेट से, जल से, CO2 से, इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या होगा राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है, किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती? ग्लाइकोसिस, क्रेब्स चक्र, ETS, इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा, क्रेब्स चक्र। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, चूने का पानी CO2 की उपस्थिति में कैसा हो जाता है? राइट आंसर सभी स्टूडेंटों को लगाना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? नीला, दूधिया, पीला, लाल। कौन सा राइट आंसर होगा? चूने का पानी CO2 की उपस्थिति में कैसा हो जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा, दूधिया हो जाता है। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है। सॉरी, यहाँ पर सारे ऑप्शन दिखेंगे नहीं क्योंकि हमारी एडिटिंग की है ना, हमने वो थोड़े बड़े अक्षरों में कर दिए। अपशिष्ट वायु निम्न में कौन से मार्ग द्वारा बाहर निकलती है? वायु कोष्ठ का श्वसनी नली, ग्रसनी नली, नासिका रंध्र बाहर, ग्रसनी श्वास। चारों ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको लगाना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, अवायवीय श्वसन में ATP का निर्माण होता है जबकि वायवीय श्वसन में ATP का निर्माण होता है। कितना होता है वो बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, इसमें राइट आंसर बताना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। इसमें तो कितना होगा? 2 और इसमें कितना होगा? 36। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है? ADP, ATP, DTP, PDP। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ATP के रूप में क्या होता है? ऊर्जा संचित रहती है। ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे माना जाना जाता है? ATP को। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने है, एक ट्रेकिया में कितने ट्रेकियल रिंग होते हैं? 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 20। इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या होगा राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, किण्वन की प्रक्रिया है वायवीय, वायवीय, ए दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वायवीय। ए है वो आपका क्या होगा राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है एंड आपकी नज़रों के सामने है। मेरे प्यारे साथियों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन,
वायु श्वसन, किण्वन, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरुवेट से क्या बनता है? एथेनॉल, CO2, लैक्टिक अम्ल, H2O। इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक अम्ल। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारी मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होता है? लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण, एथेनॉल के संचय के कारण, CO2 के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? किण्वन, विसरण, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण विधि द्वारा क्या होता है? पौधों की गैसों का आदान प्रदान होता है। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। मछलियों में श्वसन होता है ट्रेकिया के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, शरीर की सतह से, क्लोम के द्वारा। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोम के द्वारा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। मानव श्वसन तंत्र में होता है स्वरयंत्र, श्वासनली, फेफड़ा, इनमें से सभी। कौन सा राइट आंसर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मानव श्वसन तंत्र में क्या होता है? स्वर तंत्र होता है, श्वासनली होते हैं, फेफड़े होते हैं। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है CO2, O2, N2, CO2। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। पुराने जड़ों में मशरूम का अभाव होता है, फिर ये श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं? रंध्रों द्वारा, बाह्य रंध्रों द्वारा, अंतरकोशिका स्थानों द्वारा, सभी, इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाह्य रंध्रों द्वारा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? विसरण विधि द्वारा, परासरण द्वारा, स्थानांतरण द्वारा, ए बी दोनों। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा, ए बी दोनों। इन दोनों द्वारा क्या होता है? मशरूम के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? विसरण एंड परासरण विधि द्वारा। चलते हैं मेरे प्यारे साथियों आपके अगले प्रश्न की तरफ। श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है? ग्लाइकोसिस, क्रेब्स चक्र, ATS, इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोसिस। ये है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। इस सेशन का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। NTP के जलीय विघटन से कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है? तो राइट आंसर आपको लगाना है। इसमें चारों ऑप्शन आपके सामने है। मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों अगर आपको हमारी क्लास है वो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करिएगा। हमारी क्लास को आज के सेशन को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी स्टूडेंटों को मेरा धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले सेशन में, अगली क्लास में।